ओके बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कल हम लोग पढ़े थे पाथ ऑफ स्पर्म। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पेनिस। पेनिस के बारे में एक छोटी सी जानकारी है। 3 ठो वर्ड याद रखना है इसके रिगार्डिंग। यह एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, यह इरेक्टाइल ऑर्गन है और यह सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। मतलब पेनिस जो होता है सो मस्कुलर है, इरेक्टाइल है एंड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। But when we cut the TS of penis, we see the different types of the parts which are present inside the TS, and that is corpora cavernosa and corpus spongiosum. These two things are very important upon which we will have to think. And the subcutaneous dorsal vein, you see the diagram which is mentioned in the copy. Subcutaneous dorsal vein, subcutaneous lateral artery, deep dorsal vein, deep artery and dorsal artery, and from all around skin is there. Even urethra, artery, these all are present. When we cut the TS of penis, we see these structures. Now we see about the information in regarding to corpora cavernosa. What is corpora cavernosa? It is thinner cord-like structure. It is thinner cord-like structure made up of connective tissue and ligamentous body attached to the pelvic wall. याद रखना है कि यह थीन कॉर्ड-लाइक स्ट्रक्चर, थिक नहीं बोलेंगे, इसमें थीन बोलेंगे, पतला एक स्ट्रक्चर है जो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है और यह एक लिगामेंटस बॉडीज़ है जो पेल्विक वॉल से जुड़ा होता है। Penis is made up of special tissues that helps in erection of the penis to facilitates insemination. यह एक स्पेशल टिश्यू का बना होता है जो इसके इरेक्शन में हेल्प करता है। अगर पेनिस इरेक्ट ना हो तो कॉपुलेशन पॉसिबल नहीं है, और वो भी इसलिए कि इंसेमिनेशन हो सके। इंसेमिनेशन जब होता है तो उसमें इरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। The enlarged end of the penis is called the glans penis. What is glans penis? The tip of the penis is called glans penis. In other words, we can say the enlarged end of penis is called glans penis, which is covered by a loose fold of skin. स्किन के लूज फोल्ड से वो कवर होता है, जिसे प्रीप्यूस कहते हैं और फोर स्किन कहते हैं। याद रखना है। The male accessory glands which includes one pair seminal vesicles. अब इसको याद रखना है कि जो मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं उस मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स में कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूडेड होंगे। तो 1 पेयर सेमिनल वेसिकल्स, ये याद रखना है। सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड, ये याद रखना है। 1 पेयर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, ये होता है। याद हो गया होगा कि मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स में कौन कौन होंगे। तो 1 पेयर सेमाइनल वेसाइकल्स या वेसिकल्स, सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके बाद 1 पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे हम लोग कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, नाम है काउपर्स ग्लैंड, COW है, PER एपोस्ट्रोफ, कॉपर्स ग्लैंड। तो क्या कॉपर्स ग्लैंड काउ में होगा? नहीं, ये काउ में नहीं होगा, ये बुल में होगा, यानी मेल में होता है। अब आइए, सेक्रीशंस ऑफ दीज ग्लैंड्स कंस्टिट्यूट्स द सेमाइनल प्लाज्मा। ये जो सारे के सारे ग्लैंड्स जो सेक्रीशन करेंगे वो सब मिल के सेमाइनल प्लाज्मा का निर्माण करते हैं। ये कोई एक ग्लैंड्स जो है सो सीमेंस को कंपोज नहीं करता है। ये सारे ग्लैंड्स मिल के, सेमाइनल वेसिकल्स, सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड, 1 पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, सारे ग्लैंड्स का जो सेक्रीशंस होगा वह सेमिनल प्लाज्मा को कंस्टिट्यूट करेगा। अब उसका केमिकल कंपोजिशन देखें सेमिनल प्लाज्मा का। तो सेमिनल प्लाज्मा विच इज़ रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन इंजाइम्स। इसमें फ्रुक्टोज है, इसमें कैल्शियम है और कुछ सर्टेन इंजाइम्स पाए जाते हैं।
अब ये इंजाइम्स कौन है? हाइलोरिनिडेज एक इंजाइम होता है। यही इंजाइम्स जो है सो जब ओवम को पेनिट्रेट करता है उस समय एक लेयर होता है जिसको वो डिजॉल्व करने का काम करता है। कौन सा लेयर होता है हम लोग देखेंगे जब ओवा का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डिटेल्स देखेंगे। द सेक्रीशंस ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स आल्सो हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है, कॉपर्स ग्लैंड, वह एक फ्लूइड सेक्रीट करता है जो पेनिस के टिप पर जब मेल में सेक्सुअल एराउजनेस आता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट आता है, तो वह ग्लांस पेनिस को फ्रॉम ऑल अराउंड लुब्रिकेट करने का काम करता है ताकि सेक्स फैसिलिटेट्स हो। सेक्स के दौरान कहीं फीमेल के वेजाइना पे एब्रेजन ना आ जाए, इंजुरी ना आ जाए, इसलिए ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड नेचर ने मेल को प्रोवाइड किया है ताकि सेक्सुअल एराउजनेस के दौरान वह एक लुब्रिकेंट सेक्रीट करे और वो ग्लांस पेनिस को लुब्रिकेट कर देता है ताकि सेक्स फैसिलिटेट हो। अब प्रोस्टेट ग्लैंड, इट इज़ सिंगल, इट इज़ मेड अप ऑफ लोब्यूल्स एंड ओपन इंटू ट्यूब्यूल्स। याद रखिएगा, बड़ा अच्छा एक लाइन हमने तैयार किया कि इट इज़ मेड अप ऑफ लोब्यूल्स एंड ओपन इंटू ट्यूब्यूल्स। बोलो तो सब कोई मेरे साथ कि मेड अप ऑफ लोब्यूल्स एंड ओपन इंटू ट्यूब्यूल्स, या सिंगल होता है। इट सेक्रेट्स वाइट विस्कस फ्लूइड, इट सेक्रेट्स वाइट विस्कस फ्लूइड। ठीक है। एक लाइन यहाँ लिखा हुआ है, उसको आप ये कर देंगे, इन ओल्ड एज इफ़ द टिश्यू ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इंक्रीजेज। अब ये देखना है कि प्रोस्टेट ग्लैंड ओल्ड एज में जनरली वो बढ़ जाता है, वो आउटग्रोथ हो जाता है टिश्यूज़ का। अगर ऐसा होता है, जिसको हाइपरट्रोफी कहते हैं हम लोग, तो जो वो यूरेथ्रल जो पैसेज है ना, वो ब्लॉक हो जाता है जहाँ से यूरिन आ रहा है। आप देखे होंगे, कल हम डायग्राम बना के आपको बताए थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि यूरिनरी ब्लैडर के नीचे जब आप बढ़ेंगे तो यूरेथ्रल पैसेज है और वहीं पर प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जहाँ से यूरिनरी ब्लैडर समाप्त होता है, यूरेथ्रल पैसेज शुरू होता है, वहीं पे प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो वो उसका आउटग्रोथ हो जाएगा, आउटग्रोथ होगा तो यूरेथ्रल पैसेज को वो ब्लॉक कर देगा। इसीलिए ओल्ड एज में यूरिन जो ठहर के होता है, क्लियर यूरिनेशन नहीं हो पाता है। इसके पीछे रीजन्स हो सकता है कि उस मैन का प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ हो। तो आजकल बहुत सारे ऐसे माइक्रो सर्जरी हैं जो पता भी नहीं चलता है और बहुत सलीके से उसको काट के हटा देता है। तो अब देखें, पुनः पढ़ें उसे। इन ओल्ड एज इफ़ द टिश्यू ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इंक्रीजेज एबनॉर्मली, हाइपरट्रोफी बोलते हैं उसको, यूरेथ्रल पैसेज मे ब्लॉक एंड दिस कॉज डिफिकल्टीज इन यूरिनेशन। फॉर द रिमेडियल पर्पस, उसकी चिकित्सा क्या है? तो सर्जरी इज नीडेड। सर्जरी से इसको हम लोग अलग कर देते हैं। अब आइए हम लोग पढ़ें बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, वन बाय वन ग्लैंड के बारे में जानकारी ले लें। इट इज़ पेयर्ड एंड ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट इट सेक्रेट्स ए फ्लूइड दैट लुब्रिकेट्स द ग्लांस पेनिस विच फैसिलिटेट्स द सेक्स। ये सब हम पढ़ा चुके हैं। दिस फ्लूइड ऑल्सो प्रिवेंट्स द वेजाइना फ्रॉम द एब्रेजन ड्यूरिंग द हार्डकोर सेक्स। Prostatic secretions, bulbourethral secretions makes a sperm semen thick and constitutes the seminal plasma. ये seminal plasma को constitute करता है। प्रोस्टेटिक जो सेक्रीशन होगा सो bulbourethral glands का जो सेक्रीशन होगा सो ये सब जो है सो seminal plasma को constitute करता है। अब एक्रोजोम कंटेन्स केमिकल। एक्रोजोम क्या कंटेन करता है? तो यह केमिकल कंटेन करता है। These chemicals are collectively called as sperm lysines. It's very important point that acrosome contains which type of chemical? So answer would be sperm lysines. Chemicals are collectively called as sperm lysines. Important sperm lysines are, अब यही देखना है आपको, important sperm lysines कौन कौन। एक को हम लोग बोलते हैं hyaluronidases, that is the enzymes. It is not in your NCERT कि which type of sperm lysines are present. Simply it is elucidated the chemical compositions of semen, that is fructose, calcium and enzymes, but what type of enzyme is present it is not mentioned. Therefore
it is in need to explain, to mention, to write the name of the concerned sperm lysins as a enzyme hyaluronidase that acts on the ground substance of the follicle cells। जो ओवम है उसके फॉलिकल सेल्स पर यह काम करता है, यह एंजाइम। याद रखिएगा, ये एंजाइम का फंक्शन बड़ा इम्पोर्टेंट है कि यह फॉलिकल सेल्स के ग्राउंड सब्सटेंस जहाँ होगा, बाहर वाला सरफेस, उस पर वो एक्ट करेगा। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स दैट डिजॉल्व्स कोरोना रेडिएटा। ये कोरोना पेनिट्रेटिंग जो एंजाइम्स है, कहते हैं हम लोग इसको, जो कोरोना रेडिएटा को डिजॉल्व करता है ताकि स्पर्म के हेड के अंदर का न्यूक्लियस ओवा के न्यूक्लियस से मिलकर फ्यूज कर सके और जाइगोट का निर्माण हो सके। जोना लाइसिन्स और एक्रोसिन्स दैट हेल्प्स टू डाइजेस्ट द जोना पेलुसिडा। सबका अलग अलग काम है। ये जोना लाइसिन्स या एक्रोसिन का काम है, ये जोना पेलुसिडा के लेयर को डाइजेस्ट करता है। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम समझ गए, जो ये हाइलोनिडेज फॉलिकल के ग्राउंड सब्सटेंस पर काम करेगा। अब एक हम लोग टर्म देखने जा रहे हैं, इंग्विनल कैनाल। ये क्या है? द स्क्रोटम रिमेन्स कनेक्टेड विथ एब्डोमेन और पेल्विक कैविटी बाय ए कैनाल, इट इज़ कॉल्ड इंग्विनल कैनाल। जब स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट हो, पेल्विक कैविटी से कनेक्ट हो, तब उसे हम लोग इंग्विनल कैनाल कहते हैं। याद रखना है, द स्क्रोटम रिमेन्स अटैच्ड। ग्यूबर्नाकुलम नहीं, ग्यूबर्नाकुलम क्या था कि जब टेस्टिस स्क्रोटम से अटैच्ड हो, और वह ग्यूबर्नाकुलम शॉर्ट, थिक एंड इलास्टिक फाइबर था। लेकिन हम लोग इंग्विनल कैनाल कहते हैं जब स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट हो या पेल्विक कैविटी से, तब उसे हम लोग इंग्विनल कैनाल कहते हैं। अब स्पर्मेटिक कॉर्ड किसे कहते हैं? द टेस्टिस इज अटैच्ड विथ इट्स द ओरिजिनल पोजीशन इज नोन एज स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम स्पर्मेटिक आर्टेरी। स्पर्मेटिक कॉर्ड बनता किससे है? तो यह स्पर्मेटिक आर्टेरी से बनता है, भेन से बनता है, यह नर्व बैंड से बनता है। मतलब इन सभी के समायोजन से ही स्पर्मेटिक कॉर्ड बनता है। तो पढ़ लें उसको स्पर्मेटिक कॉर्ड के बारे में कि स्पर्मेटिक कॉर्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम स्पर्मेटिक आर्टेरी, भेन and nerve band together with connective tissue passes into testis through inguinal canal। और यह इंग्विनल कैनाल के जरिए एक कनेक्टिव टिश्यू मतलब टिश्यू से पास किए हुए। टेस्टिस आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन मैन एंड इट इज़ कॉल्ड गोनाड। टेस्टिस के बारे में आप जानते हैं कि यह मेल गोनाड है, इसे हम लोग मेल गोनाड कहते हैं। टेस्टिस आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन मैन and it is called male gonad. Testes are attached with the body wall called mesorchium, उसे हम लोग मेजोर्कियम कहते हैं। During early fetal life, the testis developed in the abdominal cavity just below the kidney and then descend into scrotum। अब होता क्या है कि अर्ली फीटल लाइफ, जब माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है फीटल कंडीशन में, तो टेस्टिस डेवलप्ड इन द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस एक्चुअली एब्डोमिनल कैविटी में डेवलप करता है। कहाँ पर? तो किडनी के जस्ट नीचे। आप देखेंगे लगभग किडनी के शेप का ही वो टेस्टिस भी होता है। तो बिलो द किडनी एंड देन डिसेंड इनटू द स्क्रोटम। बहुत धीरे धीरे वो स्क्रोटम में उतरता है। अगर वह किसी बच्चा में नहीं उतर पाता है तो उस बीमारी को हम लोग कहते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म, व्हेन टेस्टिस फेल टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम। एक होता है यूवानिचिडिज्म, तो वो हार्मोनल डेफिशिएंसी है। क्रिप्टोर्किडिज्म, अगर वो बिलो द किडनी, आई मीन दैट इज इन एब्डोमिनल कैविटी, इफ इट फेल्स टू डिसेंड इन द स्क्रोटम, देन इट इज टर्म्ड एज क्रिप्टोर्किडिज्म। टेस्टिस इज सस्पेंडेड इनटू स्क्रोटम बाय द स्पर्मेटिक कॉर्ड। यही याद रखना है आप। स्पर्मेटिक कॉर्ड का असल बात यही है कि टेस्टिस इज सस्पेंडेड इनटू स्क्रोटम। स्क्रोटम में वो सस्पेंडेड लटका हुआ है, किससे? तब बाय ए कॉर्ड कॉल्ड स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया।
आप उसको इससे पढ़ के NCERT से भी 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो जस्ट बी केयरफुल बिकॉज फीमेल इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, फीमेल इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स आइटम, देयरफॉर we are discussing about the female reproductive system. So just you recall, female reproductive system consists of a pair of ovaries. एक पेयर ओवरीज होता है along with a pair of oviduct. उसके पास एक पेयर ओविडक्ट होता है। ओवरी 2 ठो होगा तो ओविडक्ट भी 2 होगा। यूटेरस 1 होगा। सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ये इतने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। इसमें याद रखिएगा, एक पेयर ओवरी, उसके साथ साथ एक पेयर ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन पेल्विक रीजन, यह भी पेल्विक रीजन में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पेल्विक रीजन में। दीज पार्ट्स ऑफ द सिस्टम्स, 1 पेयर mammary gland, these parts of the system consist, एक वर्ड जोड़ लेंगे, 1 पेयर mammary glands which integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. You see the page number 44. These parts of the system along with a pair of the mammary glands. These parts of the system, इसको ऐसे लिखना है, these parts of the systems along with a pair, तो 1 हट जाएगा, along with a pair of oviduct, along with a pair of mammary glands, are integrated structurally. Mammary glands are, which नहीं, are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. Very important points of the NCERT, page number 44 perhaps. These parts of the systems along with a pair of mammary glands, मतलब जितने जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं उसमें आप देखेंगे 1 पेयर मैमरी ग्लैंड होगा, जिसको हम लोग ब्रेस्ट बोलते हैं। वो एक इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर्स है, मतलब स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली वो किस में सपोर्ट करेगा मैमरी ग्लैंड, तो ओवुलेशन में। याद रखेंगे, मैमरी ग्लैंड का केवल काम बच्चा को चाइल्ड केयर ही नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग ही नहीं होता है, ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, याद रखिएगा, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर, सबसे लास्ट में चाइल्ड केयर, याद रखना है। मैमरी ग्लैंड्स का काम ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। क्लियर? नाउ वी प्रोसीड। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट, ओवम, by the process called ovulation and several estroidal hormones. ओवरीज एक प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो प्रोड्यूस करता है, फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग ओवम कहते हैं। और उस प्रोसेस को, जैसे कि ओवम का रिलीज होना ओवुलेशन कहलाएगा, ओवम का बनना oogenesis कहलाएगा, और सेवरल एस्ट्रॉयड हार्मोन्स भी फॉर्म करते हैं। The ovaries are located one on each side of the lower abdomen. बहुत कॉमन बात है। Each ovary is about 2 to 4 cm in length and is connected to the pelvic wall and uterus by ligaments. ये सब कॉमन बात है, इसमें कुछ विशेष समझाने की ज़रूरत नहीं है। Each ovary is attached with body wall called mesothelium. हाँ, इसको याद रखिएगा। जैसे टेस्टिस अटैच था तो उसको लोग मेजोर्कियम कहते थे,
उसी तरीके से ओवरी जो अटैच होगा उसको हम लोग मेजोवेरियम बोलते हैं। द वॉल ऑफ द ओवरी इज मेड अप ऑफ द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंपटीशन में खूब पूछता है, इसको आप याद रखिए कि ओवरी का वॉल किस एपिथेलियम का बना होता है, तो वह क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना होता है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय ए थिन epithelium which encloses the ovarian stroma. Stroma are spindle shaped and becomes vascularized. ये भी important है, याद रखेंगे कि स्ट्रोमा क्या है। तो स्ट्रोमा एक वास्कुलराइज स्ट्रक्चर है जो स्पिंडल शेप्ड होता है। स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स। स्ट्रोमा में 2 जोन पाए जाते हैं, एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स और दूसरा इनर मेडुला। स्ट्रोमा में 2 जोन, एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स और दूसरा इनर मेडुला। फैलोपियन ट्यूब्स और ओविडक्ट्स, यूटेरस एंड वेजाइना कंस्टिट्यूट्स द फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स। याद रखेंगे आप, फैलोपियन ट्यूब्स जिसको ओविडक्ट भी हम लोग बोलते हैं, यूटेरस और वेजाइना, दिस ऑल कंस्टिट्यूट्स द फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स। इसमें भी 3 ही है, नो 3 नो बायो भाई, इसको याद रखिए, 3 सब बच के कहाँ जाइएगा। फैलोपियन ट्यूब्स इसको ओविडक्ट्स बोलते हैं, यूटेरस एंड वेजाइना constitutes the female accessory ducts. Size of each fallopian tube 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। Each fallopian tube extends from the periphery of each ovary to the uterus. The part closer to the ovary is called funnel shaped, called infundibulum. उसे हम लोग infundibulum बोलते हैं। अब इसके लिए स्ट्रक्चर बनाना होगा और स्ट्रक्चर बना के तब मैं आपको बताऊंगा कि इनफंडिबुलम क्या है, एम्पुला क्या है और इस्टमस क्या है। तो इनफंडिबुलम समझ लें, हम स्ट्रक्चर बनाते हुए आपको मैं बताऊंगा। स्ट्रक्चर इधर दिया हुआ है, बिना स्ट्रक्चर बनाए हुए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में नहीं आता है। तो एक बार हम बना के भेजेंगे, अब तो फिर जो है सो आपको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझाएंगे। ओके, थैंक्स।